बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूवर्स को फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस के बारे में कुछ थ्योरी का डाटा पढ़ा और इसके अलावा हमने सिंटैक्स वगैरह देखा था। इनहेरिटेंस में जो सब क्लास होती है वो बेस क्लास को और बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से इनहेरिट करती है, और इसके अलावा हमने एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी देखी थी। लेकिन यहाँ पे अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और होपफुली आपको आज का सेशन देखने के बाद, आज का ये प्रैक्टिकल सेशन देखने के बाद इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा आपका उसके बारे में जो माइंड सेट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर किया हुआ है और ये बहुत ही एक ऑथेंटिक किस्म का प्रोग्राम है जिसमें सारी की सारी आपकी चीज़ें इनहेरिटेंस के बारे में, जो इनिशियल लेवल की इनहेरिटेंस की चीज़ें हैं वो आपकी जनरल इनहेरिटेंस के बारे में चीज़ें वो आप सबकी कवर हो गई हैं। तो एक क्लास बनाई है यहाँ पे हमने पर्सन के नाम से। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे जिसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये वाली जो क्लास है वो हम पेरेंट क्लास इसे बोलते हैं। ये पहले जो क्लास बनेगी वो पेरेंट क्लास होती है। तो एक क्लास हमने बनाई जिसका नेम हमने पर्सन रखा। उसके बाद क्या, उस क्लास में एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया जो कि पब्लिक है। इस क्लास में हमने दो डाटा मेंबर्स बनाए, एक एज का और दूसरा प्रोफेशन का। प्रोफेशन का जो डाटा मेंबर है उसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, और एज जो डाटा मेंबर है उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, दो डाटा मेंबर्स बनाए, एज और प्रोफेशन का, और उनकी जो भी रेलिवेंट डाटा टाइप्स हैं वो हमने लिख दी। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया वाक के नाम से। वाक फंक्शन है और उसकी रिटर्न टाइप वाइड है और उसके पैरामीटर्स यहाँ पे नल हैं। इस फंक्शन ने परफॉर्म क्या करना है, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये वाला काम परफॉर्म होगा। ये वाली स्ट्रिंग जो भी यहाँ पे आई कैन वाक लिखी हुई, ये वाली स्ट्रिंग आपकी शो हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। और जब हम टॉक को करेंगे, टॉक को हम कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वाली जो भी इसकी रेलिवेंट स्ट्रिंग है ये वाली स्ट्रिंग को शो करवा देगा। एक और हमने फंक्शन बनाया डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, वो सबसे पहले तो ये वाली स्ट्रिंग शो करवाएगा माई प्रोफेशन इज़, और उसके बाद जो प्रोफेशन में अभी हमने कोई वैल्यू सेट नहीं की, जो डाटा मेंबर प्रोफेशन है इसमें कोई वैल्यू सेट नहीं की, जब ये हम वैल्यू सेट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। और दूसरी लाइन में क्या करेगा, उस लाइन में माई एज इज़ शो करवाएगा और एज के वेरिएबल में, एज के डाटा मेंबर में जो भी वैल्यू हमने रखी होगी वो वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। और इसके अलावा इस फंक्शन में दो और काम हो गए। एक तो ये वाक वाले फंक्शन को कॉल करेगा, टॉक वाले फंक्शन को कॉल करेगा। वाक में जो भी काम होगा उसको परफॉर्म करवाएगा और टॉक में जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है उसकी एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये था यहाँ तक आपकी जो पेरेंट क्लास है। इस प्रोग्राम में जो पेरेंट क्लास थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी। इस पेरेंट क्लास की समरी क्या है, इस पेरेंट क्लास की समरी ये है, इसका नाम पेरेंट है, इसमें दो डाटा मेंबर्स हैं, एक प्रोफेशन का और दूसरा एज का। इस पेरेंट क्लास में तीन फंक्शन बने हुए हैं, एक वाक का फंक्शन है, एक टॉक का फंक्शन है और एक डिस्प्ले का फंक्शन है। और इसका रेलिवेंट जो इसकी बॉडी है वो हमने डिफ़ाइन की हुई है, लिखी हुई है। उसमें जो जो भी काम होगा वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आएँ तो यहाँ पे हमने एक बेस क्लास बनाई। बेस क्लास का नेम है मैथ टीचर। ठीक है, मैथ टीचर के नाम से हमने एक क्लास जनरेट की। इस क्लास का नेम है मैथ टीचर। ठीक है, अब ये कॉलन सिंबल ये बता रही है कि ये जब हम कॉलन सिंबल लगा देते हैं तो ये बता रही होती है कि इसके राइट साइड पे जो क्लास आ रही है वो कौन सी क्लास है, वो पेरेंट क्लास है। इट मीन्स यहाँ पे ये एक बेस क्लास बन चुकी है और ये बेस क्लास क्या कर रही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। और पब्लिक वे में मीन्स कि इसका जितना भी डाटा है, पर्सन का जितना भी डाटा है वो सारे का सारा ये इनहेरिट कर सकती है। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। तो अब ये क्लास एक बन चुकी है न्यू क्लास, दैट इज़ मैथ टीचर। और मैथ टीचर क्लास क्या करेगी, वो इस क्लास की पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें उसके डाटा मेंबर्स हैं, उसके मेंबर फंक्शंस हैं, इन सबको इनहेरिट करवा सकती है। उसके बाद क्या है, इस क्लास में एक तो ये इसकी इनहेरिट करेगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। दूसरा काम ये करेगी, इसके अंदर हमने एक और अपना जो स्पेसिफिक एक फंक्शन बनाया हुआ है, मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है टीचर्स मैथ के नाम से। ठीक है,
टीचर मैथ के नाम से एक और टीच मैथ के नाम से एक और फंक्शन बनाया हुआ है, और ये काम क्या परफॉर्म करेगा, इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो ये वाली स्ट्रिंग को शो करवा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली क्लास जो मैथ टीचर क्लास है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट करवा रही है, और साथ साथ इसकी अपनी एक और प्रॉपर्टी है, वो इसका फंक्शन है जो कि टीचेस मैथ के नाम से है। तो ये दूसरी क्लास की जो एक्सप्लेनेशन थी यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक आपकी दूसरी क्लास मुकम्मल हो गई है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो आपके सामने एक और क्लास नज़र आ रही है, दैट इज़ फुटबॉलर। फुटबॉलर क्लास एक और क्लास बनाई है, और इस क्लास को भी हमने पर्सन क्लास से क्या किया है, इनहेरिट करवाया है। अब पर्सन के जितने भी बिहेवियर्स होंगे, पर्सन के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो ये क्लास फुटबॉलर क्लास इनहेरिट करवा सकती है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने जो प्रीवियस क्लास थी, इससे पिछली क्लास थी जो टीचर क्लास थी, उसको हमने इनहेरिट करवाया था। इस क्लास में एक तो ये कि पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी, इसके अलावा दूसरा इसका ये है कि इसमें जो मेंबर फंक्शन ये बनाया हुआ है, ये इसका मेंबर फंक्शन कुछ ये टास्क परफॉर्म करेगा। जब हम इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाली स्ट्रिंग शो करवा देगा जब हम इसको कॉल कर लेंगे। यहाँ तक आपकी तीसरी क्लास भी मुकम्मल हो चुकी है। तो 3 क्लासेस बेटा यहाँ तक हमने कंप्लीट करनी है, 3 क्लासेस हमारी यहाँ तक मुकम्मल हो गई हैं, 3 क्लासेस बनाई हैं। उसके बाद मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में आएंगे तो आप यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या किया गया है, ये इस क्लास का नाम लिखा हुआ है मैथ टीचर। मैथ टीचर की एक क्लास बनाई थी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है जिसका नाम है टीचर। टीचर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ टीचर, ठीक है। अब टीचर डॉट प्रोफेशन, चूँकि अब टीचर जो था, अब टीचर के अंदर टीचर ऑब्जेक्ट जो है वो किसको एक्सेस कर रहा है, वो डाटा मेंबर प्रोफेशन को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। जो प्रोफेशन डाटा मेंबर था उसको एक्सेस कर रहा है, और इसमें कुछ स्ट्रिंग टाइप की चूँकि इसकी वैल्यूज़ थी, तो इसमें कुछ वैल्यूज़ इसने इनिशलाइज करवा दी, कुछ वैल्यूज सेट कर दी, दैट इज़ टीचर। अब जब टीचर डॉट प्रोफेशन आया तो उसको वैल्यूज़ को असाइन क्या की, टीचर। इट मीन्स क्या कि जो प्रोफेशन था, प्रोफेशन डाटा मेंबर था, उसकी वैल्यू असाइन हो चुकी है, दैट इज़ टीचर। किस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्ट था उसका दूसरा जो डाटा मेंबर था वो था एज। एज में हमने भी कोई वैल्यू सेट कर दी, दैट इज़ 23। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ कुछ यहाँ पे इनको वैल्यूज़ दे दी हैं, वैल्यूज़ इनकी डिस्प्ले करवा दी हैं। उसके बाद क्या, हमने टीचर डॉट डिस्प्ले, इस टीचर ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को एक्सेस किया। इस फंक्शन को एक्सेस किया तो डिस्प्ले में जो भी कुछ था वो आपने देखा था, डिस्प्ले में क्या क्या था वो वाला काम परफॉर्म होगा। इसके अलावा इस टीचर ने एक और फंक्शन को एक्सेस किया, दैट इज़ टीच मैथ। ये अब इस क्लास का, मैथ टीचर क्लास का अपना फंक्शन था। ये वाला फंक्शन जो था ये पेरेंट क्लास में मौजूद था, पेरेंट क्लास के फंक्शन को इनहेरिट किया, और दूसरा ये फंक्शन जो था ये इस क्लास का अपना फंक्शन है, इस क्लास के अंदर मौजूद है। ये इनहेरिटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी अपने अंदर है, जो उसने खुद से क्रिएट की हुई हैं। उसके बाद दूसरी क्लास, उसका हमने फुटबॉलर क्लास है, उसका हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अगर लग रहा है कि ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। ये फुटबॉलर उस क्लास का नाम है और ये फुटबॉलर उस ऑब्जेक्ट का नाम है, और इसका फ़र्क ये है कि इसमें एफ़ जो है वो स्मॉल लेटर है और यहाँ पे एफ़ जो है वो कैपिटल फॉर्म में है। तो इट मीन्स कि ये केस सेंसिटिव होने की वजह से इन दोनों में एक डिफरेंस है। तो फुटबॉलर इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, उस फुटबॉलर के अगेंस्ट, फुटबॉलर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट उस डाटा मेंबर को एक्सेस करेंगे और उसमें कुछ वैल्यूज़ सेट कर देंगे। उसमें जिस तरह से हमने वो टीचर की वैल्यू सेट की थी, बिल्कुल इसी तरह से इसमें हमने कुछ वैल्यू सेट की, फुटबॉलर की वैल्यू सेट कर दी, और इसके अलावा जो एज थी वो वैल्यू सेट कर दी। और फिर क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया इस डिस्प्ले वाला, और डिस्प्ले वाला फंक्शन कहाँ पे मौजूद है, वो पेरेंट क्लास में मौजूद है। पेरेंट क्लास जो आपकी पर्सन की क्लास थी उस क्लास में मौजूद है। अब इस फुटबॉलर ने, इस ऑब्जेक्ट ने प्रॉपर्टी कौन सी इनहेरिट की, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। फुटबॉलर डॉट प्ले फुटबॉल, ये प्ले फुटबॉल उसका अपना मेंबर फंक्शन है। इस क्लास का जो फुटबॉलर क्लास है इसका अपना एक मेंबर फंक्शन था, दैट इज़ प्ले फुटबॉल, और अब उसने जो मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस किया। तो स्टूडेंट्स इसकी समरी ये है कि हमने 3 क्लासेस बनाई, और 3 क्लासेस बनाने में जो पहली क्लास है वो पेरेंट क्लास है, 2 क्लासेस जो है वो ड्राइव्ड क्लासेस हैं। जो पेरेंट क्लास है उसमें हमने कुछ मेंबर फंक्शन रखे, और इसके अलावा जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अपने अपने भी मेंबर फंक्शन है।
अब जो चाइल्ड क्लास है वो क्या कर रही है, वो चाहे फुटबॉलर हो चाहे वो टीचर क्लास हो, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकती है और इसके अलावा इनहेरिट करवा सकती है किस प्रॉपर्टीज़ को जो कि पेरेंट में मौजूद है, जैसा कि इसने किया। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या आपको डिस्प्ले करवाएगा। सबसे पहले तो ये डिस्प्ले करवाएगा डॉट डिस्प्ले को, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर हमने क्या रखा हुआ था, डिस्प्ले क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवाएगा। जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो बेटा यहाँ पे मौजूद है। जब डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो वो ये वाली स्ट्रिंग पूरी की पूरी शो करवाएगा। माई प्रोफेशन इज, प्रोफेशन में जो भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23 रखी है तो माई प्रोफेशन में हमने वैल्यू रखी हुई है टीचर की, तो यहाँ पे प्रोफेशन की जगह टीचर हो जाएगा। और माई एज इज़, एज की जगह पे 23 आ जाएगा। और वाक फंक्शन में जो भी यहाँ पे आई कैन वाक था वो परफॉर्म हो जाएगा, और टाक फंक्शन में आई कैन टाक हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरी क्लास थी उसमें भी हमने जो चेंजेस थी उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएंगी। जैसे कि ये एक तो ये डिस्प्ले वाला, जब हम डिस्प्ले की बात करेंगे तो ये सारे का सारा ये वाला परफॉर्म होगा। और जो टीचर है, टीचर का अपना एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये वाला टीचर अपना ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा, और फुटबॉलर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक ये वाला फंक्शन और बाकी फंक्शंस कौन से, जो कि उसकी पेरेंट में मौजूद है। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसकी आउटपुट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ रन करने के बाद। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसकी आउटपुट क्या है। क्या वही आउटपुट जो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे थे, गेस कर रहे थे, उसी टाइप की आउटपुट है। माई प्रोफेशन इज़ टीचर, जो प्रोफेशन था उसकी वैल्यू हमने सेट की थी वो टीचर आ गई। माई एज इज़ 23, जो हमने वैल्यू उसमें एज वाले डाटा मेंबर्स में सेट की थी वो वाली आ गई। अब ये आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, ये वाला मेंबर फंक्शंस, ये दो मेंबर फंक्शन जो हैं ये पेरेंट के मेंबर फंक्शन है जो पेरेंट से आए हैं। एक वाक वाला मेंबर फंक्शन और दूसरा टाक वाला मेंबर। और जो ये तीसरा मेंबर फंक्शन है, जो तीसरी ये डिस्प्ले आउटपुट हुई है, ये वाली उस अपने जो टीचर ने एक मेथड बनाया था, बिहेवियर बनाया था, टीचिस वाला जो भी बिहेवियर था उसकी वजह से आई, ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसके रेलिवेंट फुटबॉलर आ गया, उसकी एज आ गई, उसका जो प्रोफेशन फुटबॉलर आ गया उसकी एज 19 आ गई। और ये दो बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी ये दोनों के दोनों कहाँ से आए, ये वाले पेरेंट क्लास से आए। और ये वाला चाइल्ड क्लास ने अपना एक मेंबर फंक्शन रखा था, उसके मुताबिक इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो गई। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने पूरी की पूरी जो एग्जाम्पल है उसको देख लिया, प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म भी करके दिखा दिया। अब इसमें आप खुद से चेंजेस कीजिएगा, क्लासेस की तादाद बढ़ाइएगा, और इसमें जो भी आप अमेंडमेंट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनके आउटपुट्स वगैरह देखिएगा, और आप अपनी जो भी परफॉर्मेंस है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।